श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी। प्रकरण नंबर 11 परिक्रमा और चौपाई है हमारी 74। इससे पहले की चौपाई का भाव बस जरा सा पढ़ लेते हैं। वल पढ़या है ना, वल पढ़ने वाला है ना दीदी, कुछ लिंक है इसका इस जगत में। अनेक हासी होयसी, अनेक उपजसी सुख, इश्क तरंग कई बरसी, ऐसा दिखाया फरामोसी दुख। धामधनी ने आत्माओं को मायावी नींद का ऐसा दुखमयी संसार दिखाया है जिनमें भूले होने से अनेक प्रकार की हंसी की लीलाएं होंगी। इस खेल में जागृत होने पर परम धाम के अनेक सुखों का भी अनुभव होगा तथा हृदय में प्रेम की अनेक प्रकार की तरंगे क्रीड़ा करेंगी। भावार्थ है, अनेक प्रकार की भूलों को अनेक प्रकार की हंसी के रूप में दर्शाया जाएगा। जागृत होने पर परम धाम के अष्टपहर की लीला, युगल स्वरूप सहित 25 पक्षों की शोभा का दर्शन तथा खिलवत, वहदत, निस्बत, इश्क आदि के स्वाद का अनुभव आत्मा के धाम हृदय में होगा। इसे ही अनेक प्रकार के का सुख कहा गया है। जैसे जैसे धनी के प्रेम और आनंद का रस आत्मा को मिलने लगता है, वैसे वैसे उसकी गहराई बढ़ती जाती है। इसे ही इश्क की तरंगों का बढ़ना कहते हैं। एक एक चरण को लेते हैं। अनेक हासी होयसी। अब हासी हमारी दीदी किरण दीदी साथ रहना, परम धाम में होएगी कि यहाँ पे होएगी? दोनों जगह होएगी। दोनों जगह होएगी, है ना। अब वहां कैसी होएगी और यहाँ कैसी हो रही है, दोनों में अंतर? दोनों में अंतर तो ऐसे है कि जैसे हमें सारी पहचान हो गई है, सब पहचान हो गई, फिर भी अगर हमारी रहनी नहीं बदल रही, कहलाने को तो हम ब्रह्म सृष्टि कहला रहे हैं। मान लीजिए हम ब्रह्म सृष्टि का दावा लेके बैठे हैं, सबको ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन यदि हम भूलें करते हैं तो क्या हमारी हंसी नहीं यहाँ पर हो रही? सब हंसी कहेंगे अरे वाह, अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कहलाती है और देखो दिल में क्या भरा हुआ है, कैसी कैसी ये बातें करती है, इसकी रहनी तो देखो, कोई ब्रह्म सृष्टि वाली रहनी है। तो हंसी हो गई कि नहीं होगी? यहाँ पर भी हंसी होगी। परम धाम में तो जाकर के होनी ही होनी। परम धाम में तो ऐसा नहीं है कि हमारी हंसी नहीं होनी। परम धाम में तो राजी हंसेंगे ही हंसेंगे। चुपाई भी कह रही और हंसी सब सहेली पारे, हंसी सही ना जाए, अक्स भी न सह सके जब हकीम में दिए पढ़ाए। राजी ने वाणी द्वारा सारी पहचान करा दी है। फिर भी अगर हम गलतियां कर रहे हैं यहाँ पर तो हमारी हंसी तो होनी होनी। इत भी अगर अच्छा काम करेंगे इत भी धान धन, उत भी धान धन, और यदि हम भूले कर रहे हैं तो इत भी हंसी उत भी हंसी। जहां तक मेरे को राजी। हाँ जी, ठीक है दीदी, बस वो क्लियर करना है, एक एक चरण को लेंगे। अनेक उपजसी सुख। अब ये यहाँ पे भी सुख और वहां पे भी सुख। अब यहाँ पे कैसे सुख बढ़े हमारे? कौन बताएगा? सुंदर साथ जी कुछ ये सवाल कर बताए। रहे हैं कि दोनों प्रकार आत्मा के भी सुख हमें यहाँ पे कैसे बढ़े। अनेक उपजसी सुख यानी कि राजी महाराज जैसे जैसे हमें वायदत, खिलवत, सागर, सिंगार सब में डुबोते जाते हैं, तो कितने प्रकार के सुखों की बढ़ोतरी हमारे अंदर हो रही है। हम अपने अंदर भी झांके कि राजी महाराज ने
कैसी बदबोई में होते, अब आई कौन खुशबुएं। तो इस प्रकार ये हमारे सुख बढ़ रहे हैं ना। पहले हम कैसे थे, हम अपने अंतर झांके कि राज्य महाराज की वाणी से और चर्चनी चितवन और हमारे बीतक और इन सब से हमें कितने सुख बढ़ रहे हैं। ये तो दीदी यहाँ का हो गया। अब हम्म। परम धाम में बताओ कि किस प्रकार का सुख हमें नया मिलेगा। ये तो यहाँ का हो गया ना। खेल में हम परम धाम के सुख ले रहे हैं, और परम धाम में जाएंगे तो यहाँ खेल के अंदर आने का हमें सुख मिलेगा। खेल में आने पर जो हम यहाँ सुख ले रहे हैं, उसकी लज्जत हम वहां जाकर के लेंगे, और वहां की लज्जत जो है यहाँ हम ले लें। यहाँ पर जो भी खेल देख रहे हैं, देखा जाए तो खेल में हम कितना मोह माया ममता सब में फंसे हुए हैं। तो राजी के सामने तो हंसी भी होनी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि खेल के अंदर, जो परम धाम के अंदर जिस चीज की हमें यहाँ पहचान नहीं थी आज दिन तक, अक्षर ब्राह्मण हमारे साहिबी का स्वरूप कैसे है, खेल क्या है, हमें राज्य की उस मार्फत स्वरूप की पहचान नहीं थी, सब पहचान अब वहां हम करेंगे जा करके। अभी कुछ दिन पहले एक सुंदर साथ पूछ रहे थे मुझसे कि क्या अब भी हम जाएंगे, और अक्षर ब्रह्म जैसे हमारी शायद बात हुई हाँ, थी, है ये ना, क्वेश्चन याद है मैंने ही पूछा ना? था आपसे। हाँ हाँ। हाँ, कि क्या अक्षर ब्रह्म को हम रोज देखेंगे। कुछ सुंदर साथ अगर कहें कि क्या अक्षर ब्रह्म तो रोज ही आएंगे दर्शन करने के लिए, ऐसा तो नहीं आएंगे, तो हम अक्षर ब्रह्म को ही देखते रहेंगे और कहेंगे अरे अरे ये वही अक्षर ब्रह्म है, ये वही अक्षर ब्रह्म है जिनके साथ माँ लक्ष्मी जी है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अक्षर ब्रह्म की हमें हाँ पता चल गया, अब उनके हमारे ही राज्य का ही स्वरूप है, कोई और नहीं है। सत का स्वरूप कहा गया उनको, और वो दर्शन करने भी रोज आएगा, लेकिन हम अपने उसी इश्क प्रेम में डूब जाएंगे। हमें उसके बारे में हम रोज रोज नहीं देखेंगे कि ये अक्षर ब्रह्म आ रहे हैं, 7:30 आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, हम जाकर के खड़े हो जाएंगे अब अक्षर ब्रह्म को हम देखेंगे कि वो आएंगे। ऐसा बात नहीं होगी। राजी जो जो दिल में लेंगे होगा तो वही वही। और यहाँ के सुख तो हमें परम धाम में जाकर के मिलेंगे ही। अब हमें उनकी साहिबी का पता चल गया, हमें अपने इश्क की सबसे बड़ी तो यही है कि हम वहां जाकर के अब ये नहीं कहेंगे कि हमारा इश्क बढ़े। अब हमें उनकी उस इश्क की भी पहचान होगी। इश्क किसका है, वाहिदत का इश्क क्या है, वाहिदत की खिलवत क्या है, वाहिदत की मार्फत क्या है, सब बातों का हमें अब पता चल गया। ये सुख हमें मिलेंगे ना वहां पर जाकर के, और यहाँ भी उसकी लज्जत पूरी ले रहे हैं यहाँ बैठ करके हम। ठीक है ना। तो इश्क की तरंगे बढ़नी नेक्स्ट आ रहा है हमारा चरण कि इश्क तरंग कई बरसी। तो बरसी का मतलब है कि जैसे जैसे हम चितवन की गहराइयों में डूबते जाएंगे। अब जैसे अभी हम चर्चनी हमने सीखी, 2-3 बैच हमने करे, अब एक और अच्छी तरह से हर एक 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 चीज का हमें और तरंग और बढ़ी, एक तरंग और बढ़ रही है ना। उसके बाद क्या होगा कि हम वैसे वैसे जैसे अंदर उतर जाना कि आप गहराई में कि वहां खड़े हो जाओगे। जैसे अब सुबह वर्णन चल रहा था 16 हाथ के चौबच्चे का, तो अब रूह की इच्छा होगी कि मैं चौबच्चे के ऊपर उन डालियों पे खड़ी हूँ, है ना। वैसे गहराइयां बढ़ती जाएंगी और इश्क की तरंगों का बढ़ना उसको ये कहते हैं। ठीक है दीदी। जी, हाँ ये जी, अब आगे। देखा जाए तो प्रेम बढ़ ही रहा है ना हमारा। हम हाँ उस जी। शोभा में पूरी तरह से डूब रहे हैं जिसकी हमें वहां लज्जत नहीं थी। क्या हम परम धाम में इन बातों को जानते थे कि कैसे झरोखों के साथ कैसे मेहराबें बढ़ रही हैं, या कैसे गुर्जों के साथ लग रही हैं, या दीवारों के साथ लग रही हैं, इनका हमें वहां लज्जत नहीं थी। पर यहाँ लज्जत ले रहे हैं अब, आनंद बढ़ता ही जा रहा है हमारा। जैसे जैसे इसको और बढ़ेंगे आगे, और आनंद बढ़ेगा। यही बात है, यहाँ जैसे जैसे लज्जत लेते जाएंगे उतना ही इश्क प्रेम हमारा राज्य के प्रति बढ़ता चलेगा। कोई राज्य के प्रति इश्क प्रेम बढ़ना ही चाहिए, और एक विरहा भी हमारे अंदर आना चाहिए कि राज्य कहाँ हम सुख लेने वाली, तो हम कहाँ इस माया के संसार में पड़े हुए हैं। तो एक दर्द पैदा होगा जैसे ही, तो इश्क तरंग तो बढ़ेगी बढ़ेगी, और हमारा
जैसे दर्द बढ़ेगा तो राज्य को पाने की चाहना उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, उतनी इश्क की तरंगे बढ़ेंगी बढ़ेंगी। वो तो राज्य से मिलन होगा ही होगा, अवश्य ही होगा। जैसे इश्क बढ़ेगा वैसे ही बढ़ेगा सब कुछ। इसी को हाँ कहा गया कि इश्क तरंग कई बरसी। आशी दीदी नेक्स्ट पहले। प्रणाम जी, प्रणाम। कई सुख हंसी फरामोश के, कई हजूर सुख खिलवत, कई सुख पशु पंखियन के, कई सुख मोहलों बैठत। इस मायावी जगत के खेल में होने वाली भूलों की अनेक प्रकार की हंसी होनी है, जिसका सुख पर आत्म में जागृत होने पर होगा। इसी प्रकार इस खेल में जागृत होने पर खिलवत के सुखों का अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष अनुभव होता है। परम धाम में पशु पक्षियों की मनोहर क्रीड़ाओं के अनेकों प्रकार के सुख हैं। सभी सखियों का धनी के साथ रंग महल के भिन्न भिन्न स्थानों में बैठना भी अनेकों प्रकार के सुखों का रस देता है। भावार्थ, चितवनी द्वारा मूल मिलावे में विराजमान युगल स्वरूप सहित सखियों की बैठक को प्रत्यक्ष रूप में देखना ही वहां के सुखों का अनुभव करना है। तो सुंदर साथ जी, ये चुपाई पिछली से रिलेटेड होने के कारण सारी तो किरण दीदी ने समझा दी हमें। उसमें लिखा था अनेक हंसी, तो उस अनेक में अब हमें इस चुपाई में बताया कौन सी हंसी। वही दोनों हंसियां तो समझा दी, यहाँ की भी और वहां की भी। कई सुख, फिर उन हंसी में क्या बताया कि कई सुख हंसी फरामोश के। वही बात होगी ना जो भी बताई दीदी ने कि फरामोश, हम वहां फरामोश बैठे हैं, खेल देख रहे हैं, क्योंकि फरामोश है इसलिए हमें कुछ नहीं पता वहां का, यानी कि राज्य के सामने बैठे भी राज्य को नहीं देख पा रहे। तो इस और हुआ क्या है कि हम खेल में आके जो भूल गए हैं, पहली लाइन में लिख दिया ना, इस मायावी जगत में खेल में होने वाली भूलों पर। तो फरामोश में बैठ के खेल देख रहे हैं, तो खेल में क्या कर रहे हैं, भूले कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। जैसे शुरू में भूल करी, राज्य को भूल गए, अब जागृत बुद्धि का ज्ञान देकर, निज बुद्धि का ज्ञान देकर राज्य ने हमें सबको मिलवा दिया ना। तो अब कहते हैं जब हम जागृत होकर उठेंगे तो कई हजूर सुख खिलवत, तब तो राज्य के सामने बैठ के हमें सुख ही सुख, फरामोशी हटेगी तो पक्की बात है सुख ज्यादा बढ़ेंगे। अब तो फरामोशी में, अब तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं ना, जाग रहे हैं। जब जाग जाएंगे तो हजूर के प्रत्यक्ष सामने होंगे, हमारी आंखें खुलेंगी, फरामोशी हटेगी। ये उस क्षण का है। कई हजूर सुख खिलवत, तो उस खिलवत के कितने सुंदर सुख होंगे। हम राज्य को देखेंगे तो ये सोचेंगे ओ राज्य, हमें तो बिल्कुल ही भूल गए थे, आपने हमें इलम द्वारा जागृत करा तो हमें पता चला। कई सुख पशु पंखियों के, तो पशु पंखियों की क्रियाओं के सुख भी अब और बढ़ जाएंगे, जैसे अभी दीदी बता रहे थे, क्योंकि अब हमें सारी नॉलेज होगी ना, ज्ञान हो गया। तब हमें ज्ञान क्यों नहीं था, क्योंकि हम इश्क में ऐसी बेहोश बेहोश नहीं, क्या चौपाई आती है कि इश्क में हम ऐसी डूबी रहती थी कि हमें कुछ पता ही नहीं होता था ना। स्वलीला द्वैत होने के कारण हमें पता ही नहीं था कि ये स्वलीला द्वैत है। हम अपने को अलग मानते थे, पशु पंखियों की क्रीड़ाएं तो करते थे, लेकिन उनके सुखों को नहीं जानते थे। ये नहीं जानते थे कि पशु पंखी भी राज्य का ही स्वरूप है, राज्य ही हमें रिझा रहे हैं। इस बात को नहीं जानते थे, अब जान गए हैं। तो अब पशु पंखियों के क्रीड़ाओं का सुख ज्यादा मिलेगा। हम राज्य के साक्षात राज्य के सुखों को अनुभव कर रहे हैं ना इलन से, तो नेचुरली उससे ज्यादा हो जाएंगे। कई सुख मोहल्लों बैठत, तो मोहल्लों जहाँ पे रंग महल के लिए कहा, वैसे तो सारी जगह महल ही महल है। पुखराजी में भी, मानिक में भी, जहाँ भी जाएंगे कितने महल आते हैं सुंदर सुंदर। 24 हंस के महल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हौज कोसर में, तो कई सुख मोहल्लों बैठत, यानी कि उन मोहल्लों में बैठने के सुख पहले से अब ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब हमें लज्जत जहां जहां मिल रही है। अगर तो सुंदर साथ जी जहां लज्जत लेके उठेंगे फिर तो बड़े ही बड़े हैं, क्योंकि जब रहेंगे ही लज्जत में, जैसे कहते हैं ना अंत मता सो गता, बस मुझे तो वो सुख मिलता है। मैं सोचती हूँ राजी महाराज आपने सुख दे दिया, अब कोई परेशानी नहीं है। अब ये लगता है कि हम सुखों में ही उठेंगे, इस बात की गारंटी है। प्रणाम सुंदर साथ जी। हाँ जी बबली दीदी। प्रणाम दीदी, आवाज आ रही है? आ रही। कई सुख चबूतर के, कई कठेड़े गिलम, कई सुख बीच तखत के, कई सुख देत बैठ खसम। लाल चबूतरे की शोभा अवर्णीय है। चबूतरे के ऊपर अति सुंदर पश्मी गिलम बिछी हुई है, जो अलग अलग हांसों में अलग अलग रंग की आई हुई है। प्रत्येक हांस में चांदी की जगह को छोड़कर
किनार पर अति सुंदर कठेड़ा आया है। प्रत्येक हांस में सखियों की कुर्सियों के बीच में सिंहासन जगमगा रहा है, जिस पर श्यामा जी के साथ विराजमान होकर श्री राज जी अपनी अंगनाओं को तरह तरह के अखंड सुख देते हैं। यहाँ पे लाल चबूतरे का वर्णन है, जो 40 हांस में आया, 40 तरह की उस पे गिलम बिछी हुई है, रंग बिरंगी है, और राजी श्यामा जी का सिंहासन लगा हुआ है। दाएं बाएं सब सखियां हम बैठी हुई हैं राजी के साथ में कुर्सियों पे, और सामने के जो अखाड़े जो आए बड़े बन के, जो उसमें वृक्षों के उसमें, तो वो पशु पक्षियों का जो हम वहां पे आनंद लेते हैं बैठ के, जो पशु पक्षी खेल करते हैं बड़े उसमें, बड़े बन के उसमें जो आए हैं, क्या बोलते हैं, अखाड़े जो बने हुए हैं। ये वहां का वर्णन है कि हम राज्य के साथ में लाल चबूतरे बैठकर उन पशु पक्षियों के खेल को कैसे देखते हैं, जो पशु पक्षी आपस में वहां लीला करते हैं। हाँ जी, यहाँ का वर्णन है। रंग बिरंगी अनंत तरह की, वहां तो रंग बिरंगी तो क्या कहते हैं, अनंत तरह के रंग हैं, जहाँ गिलम बिछी है, नरम गिलम, वहां पे हम राज्य के साथ बैठ करके सब सखियां पशु पक्षियों के अनंत खेलों का सुख लेते हैं। वो सुख यहाँ पे सुंदर साजी आज राज जी हमें यहाँ बैठे बैठे आज हम सबको मूल मिलावा की तरह यहीं पे बिठा रखा है राज जी ने, कि लाल चबूतरे में बैठी सब सखियां यहीं पे, क्योंकि इस सुख को हम यहाँ पर भी एक तरह से बैठ करके हम सब सखियां ले ही रहे हैं। आप देख ही रहे, तो कितना सुख है राजी हमें यहाँ दे रहे हैं ला करके। परम धाम में हम इतना सुख पहचान नहीं थी, मिलता था, लेकिन यहाँ राज्य हम दे रहे हैं इस चर्चनी के द्वारा। उस सुख का अनुभव हमें यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा है इस समय। जी सुंदर साहब जी प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी बाला। नाम जी। कठेड़े का कहाँ वर्णन आया है बबली दीदी, पहले क्लियर करो। कई सुख, कठेड़ा, हाँ ये बताओ। वो कठेड़े जो चबूतरे के किनार पे ही आए हो ना, जो अच्छी तरह सोचो। चांदों को छोड़ के आसपास आए ना। हाँ वो आपने, हाँ ये वाली, ये देखो ये कठेड़ा बना है ना बबली हाँ दीदी। हाँ जी हाँ कठेड़े जी, चांदों को छोड़कर बाकी जगह पे कठेड़ा। चीजों को छोड़ करके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कई सुख चबूतर के, ये चबूतरा हो गया। दूसरा हाँ कई बैठने कठेड़े गिलम, ये गिलम गिला, बिछी है, और हाँ जी हाँ ये जी कठेड़े हो गए। कई सुख हाँ जी बीच तखत के, ये तखत हो गया। और कई हाँ सुख देख बैठ कसम, चारों चरण पूरे हो गए। जी। ठीक है, हाँ जी आगे चलो। कई सुख ऊपर बैठक के, कई सुख तर्खतो छात, कई सुख तले बड़े विरक के, झूमत है ऊपर मोहलात। जब युगल स्वरूप सुंदर साथ के साथ लाल चबूतरे के ऊपर विराजमान होते हैं, उस समय के दीदार का अपार सुख होता है। बड़े वन के वृक्षों की चांदनी का सुख भी शब्दों में वर्णित नहीं हो सकता। लाल चबूतरे के सामने जमीन पर आए हुए बड़े वन के वृक्षों की डालियां रंग महल के ऊपर झूमती रहती हैं। इनमें होने वाली लीला के भी अपार सुख हैं। हाँ जी बाला क्लियर करो। जब हम लाल चबूतरे पर बैठते हैं, वहां की बात हो रही है। कई सुख तर्खतो छात, जो हमारे बड़ो वन के पेड़ गए हैं 10 कोम तक सीधे, ये उनकी बात हो रही है कि उनकी छतरी के नीचे हम बैठे हैं, हमें ऐसा महसूस होता है। कई सुख तले बड़े वृक्ष के, ये जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनके नीचे बहुत सारे हमारे सुख हैं, क्योंकि वहां पे लाल चबूतरे के आगे इन्हीं वृक्षों के नीचे अखाड़ों की लीला होती है। सारे जानवर वहां पे आते हैं, राज्य को रिझाते हैं। झूमत है ऊपर मोहलात, और जो बड़े वन के वृक्षों की डालियां हैं वो हमारे ऊपर 10वीं चांदनी से बिल्कुल उसकी डालियां मिली हुई हैं। अब आप बताओ। हाँ सुनी सीमा दीदी और क्लियर करो। प्रणाम जी। प्रणाम। मतलब लाल चबूतरे का वर्णन किया गया है इसमें कि लाल हाँ जी, कि
ये बोला ना जब युगल स्वरूप, हाँ जी। यहाँ पर उस समय का वर्णन है कि जब लाल चबूतरे पर राजी श्यामा जी आते हैं, तो उस समय का दीदार उनका सुख बहुत ही अपार है। बड़े वन के वृक्षों की चांदनी, इसमें बड़े वृक्ष कई सुख दरख्तों छात, तो बड़े वन के वृक्षों की चांदनी का सुख अत्यंत अधिक होता है। बड़े वृक्ष की चांदनी कैसे कि ये बड़े वन के जो ये वृक्ष आए हैं 41 की 41 हारें, ये 10 धूम ऊपर तक गए हैं और इन्होंने रंग महल से मिलान किया हुआ है। और उसकी चांदनी का सुख क्या है, उसकी चांदनी पे कैसे कैसे इसके 4 कोनों में ये बच्चे आए हुए हैं। जो 17 हारें आई हैं, 41 वृक्षों की जो 17 हारें आई हैं, उसके किनारों में 4 बच्चे आए हैं चारों कोनों में। उस बच्चे चांदनी का वर्णन कि वहाँ पे कितना सुख है, ऊपर नहरें चल रही हैं, बच्चे हैं और चांदनी में जब हम जाते हैं तो उस सुख का वर्णन किया गया। और कई सुख तले बिरख के, और जो उस लाल चबूतरे के सामने जमीन पर आए हुए बड़े वन के वृक्षों के नीचे उसका वर्णन बताया गया कि उसका कैसे वर्णन होता है कि जब हम वृक्ष यहाँ वृक्षों के नीचे होते हैं तो लाल चबूतरे के सामने अखाड़ों में पशु पक्षी की कैसे क्रीड़ा करते हैं, और जब हम इंडोले में झूलते हैं तो पशु पक्षी कैसे मुख ऊपर करके सुंदर सखियों को देखते हैं और अत्यंत खुश होते हैं। तो इसमें बड़ों वन के वृक्षों की चांदनी के सुख और बड़ों वृक्ष के जो नीचे के वृक्ष के तले के जो सुख हैं वो सारा वर्णन किया गया है। झूमत है ऊपर मोहलात, और बड़े वन के वृक्षों की डालियां रंग महल के ऊपर झूमती हैं। जो उनकी बड़े वन के वृक्षों की डालियां हैं वो रंग महल के साथ जो मिलान किया है तो वो झूलती हैं, डालियां जो झूलती हुई नजर आती हैं, मिलान जो छज्जों के साथ हुआ है वो कितना सुंदर लगता है। तो इसमें जो जो लीला होती है, जैसे बड़वन के एक-एक मतलब हर भौम में हमने ये भी देखा कि कठेड़ा आता है, 5 हाथ का छज्जा निकला हुआ होता है। सारी सखियाँ वहाँ से निकल के एक-दूसरे को निहारती हैं, प्रणाम करती हैं। तो इस तरह की हम लोग जो क्रीड़ाएँ करते हैं, उस तरह का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि वृक्ष के ऊपर का भी और तले का भी, लाल चबूतरे के सामने क्या हुआ है शोभा, इस सारी शोभा का वर्णन किया गया। प्रणाम जी। हाँ जी, लाल चबूतरे की सारी लीला पिछली चौपाइयों में मेरे ख्याल नरेश जी ने करी थी, बहुत अच्छे हाँ से जी, वर्णन हाँ करी जी, थी, है ना? सब तरह की हाँ जी। लीलाएं ऊपर की पूरी 4-5 लीलाएं नरेश जी ने जो जो था वर्णन किया था ना नरेश जी, आपने पिछली पिछली क्लास में मैंने सुना था आपसे। जी पता नहीं हाँ राज जी ने जो कराया होगा। हाँ, पूरा वर्णन किया था आपने, जो जो लीलाएं होती हैं, कैसे नीचे पशु पक्षी का और वो सब। तो जी ठीक है, अगली चौपाई आप कर लो नरेश जी, अगली वाली लो। अब कौन सी है? 70 8 78। हाँ जी। फिर कहो सुख तले वन के, ए बन बड़ा विस्तार, भर चबूतरे आगू चलिया, मिलिया मधुबन किनार। सरकार श्री का पहले टीका, फिर नीचे बड़ा वन। अब फिर कहूं, क्योंकि फिर कहूं का मतलब है कि पहले ऊपर वाली चुपाई में नीचे वाले वनों का मैं कर चुका हूं, तो मैं महाती के दोबारा से कर रही हूँ। फिर नीचे बड़ा वन है जो पूरे चबूतरे के सामने है और आगे बढ़ता हुआ मधुबन से लगता है, उसके सुख को कैसे कहूं। स्वामी जी का भी टीका मैं एक बारी। अब मैं पुनः लाल चबूतरे के सामने जमीन पर आए हुए बड़े वन के वृक्षों के मनोरम सुखों का वर्णन करती हूँ। इस बड़े वन का बहुत अधिक विस्तार है। ये संपूर्ण लाल चबूतरे की चौड़ाई में सामने उत्तर दिशा की ओर गया है, जो आगे मधुबन से मिल गया है। सुंदर साथ जी, अब हम एक एक उसको लेते हैं। फिर कहूं सुख तले वन के। अब महामती जी कह रहे हैं मैं दोबारा से जो हमारे लाल चबूतरे के सामने आए बड़े वन के वृक्षों की 41 हारें हैं उनका वर्णन करने जा रही हूँ। इसमें क्या है कि जो पहली 17 हारें हैं, 17 की 17 हारें, ये 10 भौम ऊपर जाके हमारा 10वीं आकाशी से जाके मिलती हैं, और 40 की 41 हारें आने से हमारे यहाँ पे 40 अखाड़े भी बनते हैं। 40 की 40 हारें अखाड़ों की भी बनती हैं, और इस तरह से 1600 अखाड़ों की शोभा है।
17 हारें तो हमारी हो जाती हैं 10 भूम तक, लेकिन बाकी की जो 24 हैं वो 250 भूम तक जाती है। तो इस तरह से ये लाल चबूत, और इस क्योंकि ये एक एक जो वृक्ष है वो एक एक हाथ की दूरी पे आया है, यानी कि 30-30 मंदिर की दूरी पे। अब 10 भूम की ऊंचाई से इसके अंदर हिंडोले, मेहराबे बन के हिंडोले लगे, जिनको छत्रीदार कहा गया है। और इसमें क्या है कि जैसे जब सखियों और रूहों ने बैठना होता है तो ये एक भूम ऊपर हो जाते हैं, मतलब बैठने के बाद एक भूम ऊपर हो जाते हैं। तो नीचे इस वन में पशु पक्षी ऐसे आंखें ऊपर करके देखते रहते हैं। और हर भूम पे, जैसा अभी दीदी ने बताया, सीमा दीदी ने, कि भी हर भूम के डिफरेंस पे जाके 5 हाथ का छज्जा निकलता है वृक्षों के अंदर, जिसके अंदर से पशु पक्षी या रूहें भी सामने आमने सामने बैठ के देखती हैं। और अगला चरण क्या है? फेर कहूं सुख तले वन के, ए वन बड़ा विस्तार, यानी कि 17 हारे तो इस तरह है, फिर 24 हारे 250 भूम तक गई है, इसका बहुत बड़ा विस्तार है। भर चबूतरे आगू चले, मिलिया मधुवन का, इस भरे हुए इस चबूतरे के बड़े वन के वृक्षों की ये सारी 41 हारें कंप्लीट करने के बाद फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मधुवन के, जो कि 500 भूम की ऊंचाई तक गए। तो इस वन की तो बहुत सुंदर लीला है। ऊपर 10वीं काशी पे हमें 4 सुंदर चाहे बच्चे चारों अगेन नैरित, वायब और ईशान कॉर्नर्स पे दिख रहे हैं। और ये 10वीं काशी से जाके मिल जाता है सीधा, हम यहाँ से अपना 10वीं काशी में भी जाके रंग महल के 10वीं काशी के भी सुख ले सकते हैं। और तरह तरह से यहाँ पे चांदनी पे भी लीलाएं, हम क्योंकि सीढ़ियां बनी हुई हैं हमारे वृक्षों के अंदर, उनसे हम आ जा भी सकते हैं नीचे। और नीचे हिंडोलों में तो यहाँ पे पशु पक्षियों का बहुत बड़ा विस्तार लीला है। स्पेशली यहाँ पे चबूतरे में राज शर्मा जी सखियों के साथ बैठ के सामने हमारे पशु पक्षी मुद्रा करते हैं। मुद्रा का मतलब ये होता है कि कैसे वो दर्शन, अपने आप को एक दर्शन के लिए आते हैं। मुद्रा शब्द सिर्फ नृत्य नहीं होता, एक तरह से वो रिझाने के लिए भी आता है। तो कैसे वो राजी और सखियों को रिझाने के लिए सामने तरह तरह की क्रीड़ाएं, जैसी रूह की इच्छा होती है उस तरह से सब करते हैं। जैसे एक चुपई भी है कि एक जो एक रूह के मन से वो जो खरगोश और हाथी की लड़ाई है वो भी यहाँ पे होती है। तो इस तरह की पशु पक्षी तरह तरह की लीलाएं इस अखाड़ों में करती हैं जो हमें रिझाने के लिए। बाकी वर्णन तो और बहुत है कि इनके हर वृक्ष में आके प्रणाम जी। हाँ जी ज्योति दीदी आगे पढ़ो। प्रणाम जी दीदी। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी मधुबन की दीदी किन आप विधि लेना। का, क्या दीदी क्या बोले? नहीं एक मिनट ज्योति, किरण दीदी आप अपना अनम्यूट कर लेना, मैं थोड़े नक्शे निकाल रही हूँ, आप जो भी हो साथ में रहो उनके। हाँ बोलो हाँ आप जी। ज्योति दीदी। मधुबन की किन विधि कहूँ, बन जाए लगे आसमान, पुखराज अर्श के बीच में, ए सिफत न होए बयान, ए सिफत न होए बयान। मैं मधुबन की अपार शोभा का कैसे वर्णन करूं। इस वन के वृक्ष इतने ऊंचे हैं कि वे आकाश को छूते हुए प्रतीत होते हैं। पुखराज तथा रंग महल के बीच में मधुबन की शोभा आई है। इसकी महिमा सुंदरता का वर्णन हो पाना संभव नहीं है। ये जो हमारे 17 वन तो बड़ो वन के हो गए, फिर इसके बाद 25 हार और आ गए, इसके बाद मधुबन आया है जो 500 भूम का है। और ये सीढ़ीनुमा इधर से रंग महल की तरफ से सीढ़ीनुमा दिखता है। इसका वर्णन ये कैसे मैं करूं, ये आकाश को छूते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उधर पुखराज और इधर रंग महल दोनों के बीच में ये मधुबन आया है जो बहुत ऊंचे हैं। और ये 500 भवन तक के झूले लगे हुए हैं, बीच बीच में नहरें हैं। यहाँ का वर्णन करना बहुत मुश्किल है और इसकी सुंदरता का वर्णन तो और ही मुश्किल है। दीदी प्रणाम दीदी। दीदी आप समझा दीजिए। और नहीं किरण बहुत दीदी अच्छा और कर थोड़ा दिया। क्लियर कर दो। हाँ ज्योति जी करेंगे ना, ज्योति जी बताइए। दीदी बोल दिया आप वैसे हैं। कर दिया दीदी उन्होंने, आप करो आगे, इनका पूरा और कर दो और क्लियर कर दो।
बड़ो वन के आगे मधुवन के वृक्षों की बात की गई है। मधुवन के जो वृक्ष हैं वो 500 भौम के आए हैं। ये जो मधुवन के वृक्ष हैं, समझ लीजिए आप, एक तरह से देखा जाए तो 1 लाख कोस ऊंचे हैं। और मधुवन के वृक्षों की पूरी कैसे आपस में मेहराबें बनी हुई हैं, मेहराबों के अंदर हिंडोले लगे हुए हैं। जब रूहें इन हिंडोलों में झूलती होंगी, देखिए कितना कोई कम नहीं है, 500 भौम की बात कही गई है, जो 1 लाख कोस में कहा गया है। तो यहाँ पर रूहें जब झूला झूलती होंगी एक एक भौम के अंदर, ऐसा नहीं कि सभी भौमों में रूहें चली जाती हैं और वहां जाकर के झूला झूलती हैं, तो कैसे जो मेहराबें हैं उसमें पेड़ों के पत्ते डालियां कैसे झूमने लगती हैं, रूहों को मंद सुगंध हवा आती है और उनमें इतनी आनंदित हो जाती हैं कि राज्य के साथ झूला झूलते झूलते वो अपने आप को भी खो जाती हैं, बिल्कुल राज्य के अंदर ही खो जाती हैं। कहने का भाव क्या है कि मधुवन जो है, मधुवन जिसे कहा गया, वैसे देखा जाए तो जब रास के अंदर तो भी वहां पर भी मधुवन का 7 वनों का वर्णन वहां पर भी किया गया, जिसमें एक मधुवन, जैसे कि बोलते हैं मधुवन में राधिका नाची रही। तो आप सोचिए कि परम धाम की यहाँ पर जो रासमंडल की बात, जहाँ जो रास हुई मधुवन के अंदर, उसका इतना वर्णन है। तो ये हमारा मधुवन जो इतना ऊंचा है, जिसमें कैसे लीलाएं करती हैं सखियां। और ये जो मधुवन आया किसके बीच में आया, बड़ोवन इधर और उधर महावन, और इधर रंग भवन अर्श का है तो उधर पुखराजी पहाड़, इनके बीच में मधुवन की शोभा है। इधर बड़ोवन रंग महल, बीच में मधुवन महावन और पुखराजी पहाड़ के बीच में मधुवन जो है बहुत ही अधिक शोभा ले रहा है। इसकी वर्णन सुंदरता नहीं हो जी, पाएगा। सबको क्लियर है? ये लाल चबूतरा, फिर बड़ो वन हमारी 250 भूम, 17 हारे तो 10 भूम का वर्णन आता है, फिर उसके बाद 250 और फिर 500 मधुवन और फिर महावन 1000 भूम, फिर पुखराज। ये पुखराज यहाँ पे सामने आ जाता है ना। रंगमहल की कौन सी दिशा है ये? उत्तर की दिशा। तो यही वर्णन चल रहा है पुखराज का। पुखराज अरस के बीच में ए सिफत न होए बयान। कैसे लाल चबूतरा, बड़ोबन, मधुबन, महाबन और पुखराज पहाड़, ये शुभ। हाँ जी, नेक्स्ट चुपई। सुदर्शन आंटी आप ले लो। नाम जी। लिंबोई केल के घाट जो ताके सिरे मिले आए इत, बुजरक बन मधुबन का मिलिया जोए किनारे जित, मिलिया जोए किनारे जित। लिंबोई और केल घाट के वनों की सीमा इस मधुबन से मिलती है। मधुबन का बहुत अधिक विस्तार है, ये यमुना जी के किनारे तक आया है। भावार्थ, लिंबोई वन के पश्चिम में ताड़ वन है एवं उत्तर में केल वन है। केल वन के उत्तर में मधुबन है, जो केल पुल के पश्चिम से शुरू होकर केल वन के उत्तर से होते हुए पुखराज के चारों तरफ घूमा है। ये लिंबोई और नींबू का जो वन है और केल का जो वन घाट है, ये बड़े वन के वृक्ष जो है वो केल के घाट तक आते हैं और उसमें मिलके वो 5 भूम के हो जाते हैं। ताके सिरे मिले आए, यहाँ पर आके उनकी छतरी मिल जाती है ना, यही है। बुजरक बन मधुबन का जो मधुबन है, ये बहुत अधिक, मधुबन का बहुत बड़ा विस्तार है ये सब। और मिलिया जो किनारे जित, आप बताइए, ये यमुना के किनारे तक मिला हुआ है ये। नहीं, आप ठीक कर रहे हो। बाकी किरण दीदी अभी बोलेंगी। किरण दीदी एक एक चरण को लो, मैं नक्शा दिखाती हूँ। और कोई सुंदर सा आपको यदि आता है तो
रेज हैंड करो। ये चौपाई से क्लियर हो रहा है क्योंकि सबने चटनी ये वाली करी हुई है, समझी हुई है जिन्होंने, तो समझ सकते हैं हम। सुंदर साथ किसको क्लियर है ये वाली बात? दीपिका, आपको क्लियर है? प्रणाम जी। मेरी कोशिश करती हूँ। हाँ करो, कोई लिपोई किरण जी तो किरण प्रणामी दीदी है, देखो। दीपिका जी आप करो। हाँ दीपिका करो आप। लिपोई खेल के घाट जो ताके सिरे मिले आए इत। अब जहाँ हमारा लाल चबूतरा है उसके आगे हमारी खड़ोकली और ताड़वन आ रहा है, और उसके आगे हमारे पूर्व में लिबोई का वन है। और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं लाल चबूतरे के तो बड़ो वन है। बड़ो वन के पूर्व में केले का मूल आता है, जिसके आगे हमारा केले का वन है। दीदी ऐसे ही है। हाँ हाँ, लिबोई केल के घाट जो ताके सिरे मिले आए इत। तो लिबोई और केल के वनों मतलब उनके सिरे, उनका मूल इस यहाँ से शुरू होता है। ताड़वन और केल के मूल के आगे हमारे लिबोई का वन और केल का वन शुरू होता है, मतलब उनका सिरा, उनका आरंभ वहां से होता है। होता है। बुजरक बन मधुबन का मिलिया जोए किनारे जित। यह बड़ा मधुबन जमुना जी के किनारे तक जाता है, और जहाँ केले का मूल है उसके आगे उत्तर में मधुबन आ रहा है, और मधुबन के पूर्व में फिर मधुबन ही जा रहा है सारा 5 भूम ये वाला जमुना जी तक। दीदी किनारे तक कहाँ तक आया? जमुना के किनारे जित मिलिया जोए किनारे जित। मधुवन, मधुवन मिलता नहीं है जहाँ पर पुल है, जी पुल हाँ के ये पास पुल आ मधुवन गया आ जाता है ना। क्योंकि इसकी डालियां यहाँ से मिलती हैं। नहीं वृक्ष ही आए हैं ना, मधुवन के वही वृक्ष। वही मतलब हाँ, कि क्योंकि ये केल पुल के सामने आता है ना केल पुल मधुबन। के सामने मधुबन। इसका बिल्कुल फैलाव बता रहे हैं ना, मधुवन कितना फैला हुआ है। फैला हुआ है मधुवन, सबसे। हाँ नरेश हाँ, जी आप करो। कहाँ कहाँ केल के साथ मिलता है, लिंबोई के साथ मिलता है, यहाँ पर जमुना जी के किनारे पर आकर के मिलता है। तो हाँ जी, केल, वो हाँ बोलिए, हाँ हाँ जी, जी आप बोलिए, बोलिए दीदी आप बोलिए। नहीं बोलिए बोलिए। नहीं वही मतलब उसमें स्वामी जी के टीके में बड़ा क्लियर है भावार्थ में कि हाँ लिम्बोई वन जो है, केल के बाद हमारा लिम्बोई वन आ जाता है। जब हम इधर से स्टार्ट करते हैं केल ये देखो, लिम्बोई ये अनार केल, ये लिबोई, लिम्बोई, ये हाँ, केले अब का है, लिम्बोई, हाँ, ये अब लिबोई। लिम्बोई वन के पश्चिम में जिस तरफ रंग महल है में ताड़वन पश्चिम, लगता है साथ में, ये ठीक है, ताड़वन यहाँ लग गया। ताड़वन लग गया। और इसके उत्तर में हमारा केलवन है, केलवन आ सिंपल गया यहाँ पे। केलवन आ गया। हाँ जी, और केलवन के उत्तर में मधुवन है, मधुबन जो केल पुल के उधर। सामने भी पड़ता है एकदम। मधुबन केलवन के उत्तर में मधुवन है, उससे अगला जो, और जो केल पुल के पश्चिम से होकर, केल पुल के पूरब से तो हम आते पश्चिम हैं जब चितवन करते हैं, हाँ, और पश्चिम की तरफ, मधुबन। हाँ जी, केल वन के उत्तर में मधुबन आ गया, लेकिन केल पुल के पश्चिम में ही तो पड़ेगा मधुबन। केल पुल के पश्चिम से मधुबन शुरू होकर केल वन का, केल वन के उत्तर वाली साइड आ गई, एकदम साइड वाली राइट साइड हमारे, केल वन के उत्तर से होता हुआ मधुबन पुखराज के चारों तरफ घुमा हुआ है। घूमा है। हाँ, तो ये इस तरह से सारी शोभा इस चुपाई के हिसाब से सारा है। हाँ जी एक थोड़ी सी वो दीदी को मालूम है, लेकिन वो लगता है गलती से टंग स्लिप हो गई उनके। हमारे मधुबन 2 लाख कोस की, और जो वो है क्योंकि 400 कोस का एक होता है ना, तो 500 भूम है, तो वो हमारे 2 लाख कोस ऊंचाई जाएगी। और अच्छा, बड़ोवन 1 लाख कोस है, और जो आगे महावन है वो 4 लाख कोस। 4 लाख कोस। मुझे पता है उन्हें आता है, वो बाई चांस कई बार नहीं गलती कई से बार ही हो जाती है वो तो कोई बात। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ 1 लाख, आप 2 लाख और 4 लाख, हाँ ठीक जी है। इस तरह से। हाँ जी, हाँ, वो गलती होगी एक मुझसे। दो मैं और डर रहा था 4। कि मैंने क्या करी बता। हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं बात नहीं, कोई बात कोई नहीं। बात नहीं, इसमें क्या है, तो कोई हाँ जी, हाँ जी, हो जाता है कई बार, मतलब गलती वो से। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख सीधा हाँ ही जी, है 1 जो लाख 2 लाख है। आज की चांदनी के साथ मिला हुआ है। हाँ जी, हो हाँ गया, जी, और कोई ऊपर बात 2। चलता है। हाँ जी। अंजू दीदी आप बोलो, फिर उसके बाद आशिमा बोल लेंगे। प्रणाम जी। और फिर वल्या पुखराज को
सो पहुंचा जाए लग दूर, चढ़ पुखराज जब देखिए, आए तले रहा हजूर। पुखराज पर्वत को घेरकर चारों ओर दूर दूर तक मधुवन का विस्तार है। जब पुखराज पर्वत के ऊपर चढ़कर इसकी अनुपम शोभा को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यह तो पुखराज के नीचे बिल्कुल पास में है। हाँ जी, यहाँ पर बताया कि ये जो मधुवन है ये पुखराज को घेर कर चारों तरफ आया हुआ है और दूर दूर तक मतलब पुखराज के आसपास मधुवन की शोभा दिखाई देती है। जब पुखराज पहाड़ पर जब पुखराज पहाड़ पर चढ़कर देखते हैं तो आए तले रहा हजूर, तो उसके चारों ओर हमें ऐसे लगता है कि जैसे बहुत पास में ही मधुवन की शोभा दिखाई दे रही है। बिल्कुल पास में ही ऐसे लगता है कि बहुत पास में ही है मधुवन, चारों तरफ फैला हुआ। प्रणाम। सब सुंदर साथ को पता है ना, पुखराज के चारों तरफ क्या पुखराज का जो है कितनी आती है चांदनी। आशिमा थोड़ा वर्णन करो और आसपास की शोभा का थोड़ा सा वर्णन करो। हाँ खोलो। हाँ जी, प्रणाम दीदी। नाम जी। हाँ जी, पुखराज का आप कह रहे हो ना? पुखराज। हाँ, कि कैसे हाँ मधुबन महाबन कैसे आया, कितनी भौम चांदनी से क्या टच करता है, थोड़ी शोभा। वो कह रहे हैं ना ऊपर चढ़ के देखो, तो मुझे आसपास की हाँ शोभा पता होगी तो ऊपर चढ़ेंगे ना। हाँ जी, जैसे प्रणाम सुंदर साथ जी। पुखराज पहाड़ जैसे हमारा उत्तर दिशा में आया है, तो ये 1000 भौम जब हम ऊपर चढ़ते हैं इस पे, पुखराज पहाड़ पे अगर हम चढ़ गए 1000 भौम, तो उसके चढ़ने के जो रास्ते हैं वो हम सीढ़ियों से जाते हैं। जैसे कि हमारी पश्चिम की घाटी है और पूरब ये पश्चिम की घाटी है और उत्तर की घाटी है, दो तो घाटियां हैं जहाँ से हम सीढ़ियां चढ़ के और 1000 भौम ऊपर जा सकते हैं। तो अगर हम पुखराज पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, पुखराज के ऊपर, तो हमें आसपास हमें सब तरफ मधुवन नजर आएगा, क्योंकि मधुवन की भी डालियां आकर उस 1000 भौम का जो हमारा छज्जा है 1000 भौम पर, उससे मिलान कर लेता है और हमें बीच बीच में सिर्फ घाटियां नजर आएंगी, आसपास हमें पूरा मधुवन ही नजर आएगा। तो हम आशिमा जिस तरफ थोड़ा सा देखेंगे। हाँ सोचो। जी, आशिमा थोड़ा सा सोचो, हाँ जी। मधुबन कहाँ है? पुखराज की 1000। मधुबन के बाद हमारा में क्या है? पहले बड़ोबन, फिर मधुबन, फिर महाबन। हाँ तो जी, इसकी डालियां हाँ जी, कहाँ लगेंगी? इसकी डालियां महाबन की लगेंगी। महावन की। अच्छा, हाँ याद जी, हाँ करो, जी, ठीक। है ना। हाँ जी, तो अब ये जो मधुवन की बात कर रहे हैं हम, हाँ, तो तो क्यों क्यों कर पुखराज रहे से हैं? आप इसकी डालियां इसके साथ मिलाओ, जो हमारे जो साथ साथ लगती है ना, 4 हारे महाबन की, वो हाँ जी, 1000 बन गई हैं, हमारी चांदनी से बिल्कुल टच कर जाती है ये वाली। अब वो हाँ कह रहे जी, हैं हाँ ऊपर चढ़ जाओ। अब हम सब मिलके इस चांदनी पर हैं, इसको इसके ऊपर चढ़ सकते हैं तो हम महाबन की चांदनी पे भी दौड़ के आ जाओ। और क्या आ बराबर सकते हैं। लेवल है हाँ, ना। हाँ जी, तो इस लेवल पे आ गए, तब मधुबन को देखो तो मधुबन 500 बोम नीचे दिखेगा। नीचे। हाँ जी, ये वाली सुंदर शोभा सार जी, है। जब हम ये पुखराज की चांदनी पर खड़े हैं, तो हमारे को अपने आसपास तो महावन का मिलान नजर आएगा। तो हम पुखराज से पहले महावन पर आ सकते हैं, महावन की चांदनी पर आए जो कि 1000 भौम ऊंची है। तो जब हम उसकी चांदनी से आगे बढ़ते हैं दक्षिण की तरफ, मधुवन। तो हमें मधुबन नजर आता है। और मधुबन जो है वो 500 भूम नीचे है, तो वो एक सीढ़ी नुमा शोभा हमें नजर आती है। तो हम उसके अंदर वृक्षों से भी नीचे आ सकते हैं और 500 भूम का हमें ऊंचा मधुबन नजर आता है, जिसमें भूम दर भूम हिंडोले लगे हुए हैं और बहुत ही सुंदर नहरें चहबच्चों की शोभा है। अगर हम सबसे नीचे आ जाते हैं तो हमें नहरें और चहबच्चे नजर आते हैं। और अगर हम ऊपर ही घूमना चाहें तो उसमें हमें हिंडोले नजर आते हैं। और अगर हम चांदनी पर घूमना चाहें तो हमें चांदनी से एक सीढ़ी नुमा शोभा नजर आती है, जिससे कि फिर हमें नीचे 250 भूम ऊंचा बड़ोवन भी नजर आता है और हम उसकी चांदनी पर भी नीचे आकर जा सकते हैं। हाँ, अब ठीक है, हो गया ना क्लियर सुंदर सा जी। ऐसे नजर आएगा जैसे मैं महाबन की चांदनी पे यहाँ पे खड़ी हूँ, तो मुझे मधुबन ऐसे नीचे नजर आ रहा है। तो ये शोभा बिल्कुल पास, क्योंकि पुखराज की चांदनी और महाबन तो मिल गए, तो उन्होंने कहा ना मधुबन पास में ही नजर आएगा, पुखराज भी पास नजर आएगा, दौड़ के हम
पूरा पुखराज की चांदनी पे ऊपर चढ़ जाए तो पहुंच सकते हैं। चलो आगे वाली चौपाई ले लो। और सुंदर सा डीपी सिंह जी दीदी आप यहाँ पे बड़ो बन वो किरण दीदी भी बता रही थी, जैसे गोल गोल घेर के चारों तरफ से घेरा बना दिया है। बड़ो बन महाबन जो हमारा ये चौखू था, लेकिन वो बड़ो बन ऐसा गोल कर दिया तो हमारा वो जो 4000 ऊपर का जो 1000 हंस का है ना, तो पूरा गोलाई ले लिया है। बिल्कुल यहीं पे हाँ ना है दीदी। हाँ, वो घेर लिया ना मधुबन और महाबन ने, पूरा हाँ वो घेरा हुआ गोलाई, है हाँ गोलाई गोलाई में। का कार्य लिया है। हाँ जी। मतलब डालियां मिल जाती है ना चांदनी से पूरी। अभी छज्जे हाँ बढ़े सब सब, जैसे अभी छज्जे बढ़ने हमने सीखे वैसे ही पूरे छज्जे आगे बढ़कर चांदनी से मिलान हो जाता है ना। जैसे जैसे पुखराज की शोभा है, पुखराज की पश्चिम की घाटी को छोड़ दो, उतनी जगह को छोड़ दो, बाकी जगह से पेड़ आ रहे हैं तो सब मिलते जाएंगे ना उस जगह से सब। हाँ जी दीदी। ठीक है, आप चुपाई और लो। शशि दीदी आप ले लो। प्रणाम जी। और ये वाली है 81 82 के 81 है? 82 है मेरे ख्याल। 82 है। 82 है 82। हाँ 82। हाँ जी। सुख हक का महमत जान ही या जाने मोमिन, दूजा नहीं कोई अरस में बिना बुजरक रूहन। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, प्रियतम अक्षरातीत के अनंत सुखों को या तो मैं जानती हूँ या आप, क्योंकि स्वैर लीला अद्वैत परम धाम में युगल स्वरूप के साथ हमारे और अपार महिमा वाले आपके अतिरिक्त अन्य कोई है ही नहीं। भावार्थ, यद्यपि परम धाम में अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी भी हैं, किंतु धनी के ही अंग होने से इन्हें अलग नहीं समझना चाहिए। महालक्ष्मी को भी सखियों की तरह ही परम धाम की लीला का संपूर्ण सुख प्राप्त होता है और अक्षर ब्रह्म के रूप में श्री राज जी ही सत की लीला करते हैं। इसमें महावती जी कह रहे हैं कि जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ जो हम जो उनके साथ लीलाओं या उनके साथ अपनी जो सुख लेते हैं उनका, वो जहाँ तो उन सुखों के बारे में मैं जानती हूँ, जहाँ जो परम धाम की जो सखियां हैं, अंगनाएं हैं, वो ही उस सुख को समझ सकती हैं और कोई इस सुख को समझ नहीं सकता। जो हम युगल स्वरूप के साथ अपनी उनके साथ जो लीलाएं करते हैं, जो उन लीलाओं का सुख लेते हैं, तरह तरह की क्रीडाएं करते हैं, उनका सुख लेते हैं, उनको मेरे और जो ब्रह्म सृष्टियों के बिना और कोई नहीं समझ सकता। दीदी आगे आप बता दीजिए। हाँ जी सुनीता दीदी, कितनी बड़ी बात करिए कि बिना बुजरक रोहन। मतलब हम लोगों को राजी महाराज ने कैसे कह दिया, अपार महिमा वाले आपके अतिरिक्त। मतलब राजी महाराज हमें कह रहे हैं कि जो बुजरक मोमिन हैं उनको ही ये सुख मिल सकते हैं, या मुझे पता है या आपको पता होंगे। मतलब कितनी बड़ी बात कह दी राजी ने। ये मुझे ये शब्द जैसे ना चुभ गया कि बिना बुजरक रोहन। दीदी यही तो मालूम नहीं था, परम धाम में यहाँ आके मालूम पड़ा कि हमारी साहिबी क्या है, राजी यही ना बताने के राजी लिए महाराज है। कितना हमें लाड कैसे होते हैं ना, हाँ एक जी। जैसे कि आप ही हो सब कुछ, कैसे प्यार दे रहे हैं राजी महाराज। सभी ग्रंथों में कितनी महिमा है ब्रह्म सृष्टियों की। हम राजी सब वाणी से ग्रंथों से मालूम पड़ रहा है कितनी महिमा राजी हमारी। हमारी औकात क्या है अब यहाँ आके मालूम पड़ी। तो कहते हैं ना, चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण। कई विध करी तपस्या जो कहवत वेद वचन। और बिल्कुल। एक चौपाई है, जिसकी सिफत करे शिव करे सुभान। सुभान। भूमि ऐसी कही लाडिया जाके लाहौत के, लाडिया लाहौत की। मतलब हाँ हमारी जी। सिफत राजीव राय ने कितनी कर दी, और हमारी रहनी मतलब वैसी। मोमिन दिल अरश किया, गुरबाणी में वो भी कहते मैं अर्शी मोमिनों को करूंगा और किसी को करूंगा ही नहीं।
करूंगा चाहे ही। जीव कितना भी सुधारना पड़े, लेकिन अर्श में मोमिनों को, क्योंकि निस्बत है मेरी उनसे। गुरबानी में भी तो कहा गया ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ऐसे ना जाने कितनी बातें लिखी हुई हैं गुरबानी अंदर। अब देखो सारी दुनिया इस वक्त कितनी अलग दुनिया में मस्त है, और हम सब रूहों को मतलब कि जैसे राज्य की मेहर से ही अच्छा लगता है राज्य की बात करना। सरोज दीदी आ जाओ आप भी, चुप ही पढ़ो। हाँ जी, हाँ जी। मैं कहता उसमें कहता ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समाना, गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समाना। हाँ, इसी को सऊर गुरु करते नानक हैं। देव जी के नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। हाँ, आप परमेश्वर। नानक कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी की मत नाही, ब्रह्म ज्ञानी के सकल मन माही, ब्रह्म ज्ञानी के अंत न पाऊं, ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कारो। मतलब ब्रह्म सृष्टियों के आने से पहले कितने गुणगान कर दिए हमारे। हम ब्रह्म सृष्टि, हम बोले हमारे राजी ने हमारे लिए क्या। हम ब्रह्म सृष्टि ऐसे कह देते हैं जैसे कोई थर्ड पर्सन है। नहीं, ये हमारी बात है कि मेरी बात हो रही है। हमें वो तो उन्होंने लिखा है ना ब्रह्म सृष्टि, हम तो ये कहे ना कि ये मैं हूँ, मेरी बात कही जा रही है। हाँ, अपना दावा लेना है ना ब्रह्म सृष्टियों के, इसीलिए लिखे है ना, मेरी बात हमको हो रही अपना है ना। दावा लेना है कि हम हैं ब्रह्म सृष्टि हैं। नहीं भी है तो दावा लेना है, क्यों नहीं है, हमारा हक नहीं है। तो कहना ही नहीं है बिल्कुल 100%। एक बात ये भी तो है ना, ये दावा तो हम देख लेते हैं, लेकिन जब वो सुहागनियों के लक्षण देखते हैं तो उसमें से एक लक्षण हमारे मिलता नहीं है। रोज दीदी पता है क्या है, पहले तो दावा लेना है, फिर दावा लेने के बाद शर्म तो आएगी ना। अरे यार इतना बड़ा दावा ले रहे हैं और करते कुछ है नहीं, तो थोड़ी थोड़ी करके सुधार होना शुरू हो जाएगा कि राज्य की अंगनाएं हैं हम, तो हमें करना चाहिए। और राज्य को बाणी कहते पढ़ने हैं से मालूम पड़ने लगता है ना, राज्य का एक चीज उसमें उभरना शुरू होता है। नहीं, हम ब्रह्म सृष्टि है तो हमको ऐसा करना है, हमको इस ऐसे चलना है, इस लायक बनना है। और राज्य वैसा एक एक करने भी लगते हैं अनुभव या कुछ, तो अपना धीरे धीरे ऑटोमेटिक सुधार और परिस्थिति बदलना शुरू हो जाता है। वैसा राज्य की सब सबसे पहले अपने आप को पहचानो कि हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को पहचान। हम रहनी में है इन गुनेगारों के दिल को अर्श कर बैठे सुभान। हम कितने भी गुनेगार हैं पर राज्य हमारे दिल में, बस ये सोच के चलो। हाँ जी श्रीनिवास जी। तो करने से क्या होगा। श्रीनिवास जी को प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। बहन जी, इसमें एक छोटा सा पार्ट नीचे की तरफ आया है कि अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी भी जो है वो दोनों राजी के ही अंग हैं, और महालक्ष्मी को भी हक के सुख जो है वो उनको भी मिलते हैं। जब 12,000 ब्रह्मात्मा का ही सर्वत्र सर्वव्यापी 25 पक्ष में वर्णन आ रहा है, लेकिन कहीं भी महालक्ष्मी का वर्णन नहीं आता कि वो 12,000 प्लस महालक्ष्मी भी है, तो वो सुख उनको अंदर अंदर कैसे मिलता है, वहां पर कैसे मिल जाता है। चुपाई बोलो किरण दीदी ये वाले। जैसी साहिबी रोहन की तैसी लक्ष्मी जी की भी जान। चुपाई कह रही है जैसी साहिबी रोहन की, जो सुख परम धाम में आत्माओं को मिलता है, रूहों को मिलता है, वैसा ही सुख जो है ब्रह्म अपनी महालक्ष्मी जी को भी मिलता है। महालक्ष्मी जी भी आनंद की वाहिदत में आती हैं, उनको सुख वैसे ही मिलता है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि उनको सुख नहीं मिलता, राज्य उनको वैसे सुख देते हैं। भले ही वो अक्षरधाम की जो लीला होती है वो योग माया के ब्रह्मांड में होती है। कुछ लोग कहते हैं कि अक्षरधाम फिर क्या करते हैं, अक्षरधाम का तो सारा खेल है। मन चित्त बुद्धि अहंकार तो योग माया के ब्रह्मांड में है, तो मन में क्या खेल हो रहा है, चित्त में क्या हो रहा है, बुद्धि में हो रहा है, अहंकार में हो रहा है, सारा उन्हीं की तो लीला चल रही है। दीदी मुझे लगता है अभी हमने अक्षर ब्रह्म जी को पहचाना ही नहीं है, तो महालक्ष्मी की कैसे पहचान होगी। अक्षर ब्रह्म राज्य ही है, कुछ अलग नहीं है। यही बात कही गई है इसमें, इसी बात को कहा है इसमें। हाँ कि वो तो राज्य वो साहिबी का स्वरूप है ना। बस लीला में फर्क है सर, लीला में लीला डिफरेंट है, बाकी तो उनका ही अंग है। स्वरूप एक लीला दो है ना। बच्चों की कहाँ से आवाज आ रही है, बंद करो सुंदर साजिद, जहाँ भी आवाज दूसरी आ रही है बच्चों की। हाँ जी श्रीनिवास जी क्लियर हो गई बात।
नहीं, बस अभी भी वो छोटी सी बात थोड़ा सा अभी भी यहाँ रुकी हुई है कि सुखपालों के अंदर 12,000 ब्रह्मात्मा ही जाती हैं केवल। जहां भी सुखपाल जाते हैं उनमें 12,000 ब्रह्मात्मा जाती हैं। कहीं भी महालक्ष्मी का वर्णन उसके अंदर नहीं आता। लेकिन सुख जब वहां होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनको भी वहां मिलते हैं। तो ये कैसे वहां पर पहुंचते हैं, मतलब ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा। वो रहती अक्षरधाम के अंदर ही है, लेकिन वो सखियों के साथ वो उनका कहीं वर्णन नहीं आया पूरे परमधाम के अंदर, लेकिन सुखों में मेरे को लगता है शायद इस तरह से होगा, क्योंकि हम कहते हैं ना कि राज्य का स्वरूप एक लीला दो। अब जब राज्य को तो सुख मिल ही रहा है, राज्य को तो पता है ना कि मेरा सतंग अक्षर है, तो अक्षर के अंदर महालक्ष्मी ऑटोमेटिकली है ही। तो जब राज्य को सुख मिला तो ऑटोमेटिकली वो इनडायरेक्टली महालक्ष्मी को उस समय मिल रहा है। वो हमें 12,000 का तो एक आनंद अंग श्यामा महारानी की एक किरणों के रूप में हमें उनके साथ लीला के लिए मार्फत में तो हम सब राज्य के अंदर ही हैं। तो इस तरह से, क्योंकि अक्षर ब्रह्म राज्य का ही स्वरूप है, लीला वो बाल चरित्र वाली करते हैं। वो एक लीला के लिए अक्षर ब्रह्म बने हैं, दर्शन के लिए आते हैं, एक लीला के लिए। अदरवाइज तो स्वरूप एक है, लीला दो है, वही राज्य का सेम स्वरूप है। तो हम भी तो कुछ अलग थोड़ी न है, हम भी राजी हैं, हम भी श्यामा जी, सारा कुछ एक राजी ही है। राजी ने लीला के लिए अलग अलग रूप बना लिए, कुछ भी अलग नहीं है वहां पे। तो सिर्फ सखियां भी, मेरे को ऐसा समझ आता है। इसमें वाणी में आता नहीं श्रीनिवास जी कि हक मिले हक सो, श्रृंगार और परिक्रमा में जब मार्फत में चले जाते हैं तो कुछ भी नहीं रह जाता, कि मार्फत में सिर्फ एक हो गए, कुछ भी अलग नहीं है। तो चाहे माँ लक्ष्मी हो, चाहे अक्षर ब्रह्म हो, चाहे सखियां हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कुछ हो, परम धाम का जर्रा जर्रा राज्य का ही स्वरूप है। ऐसा ही लगता है, मतलब कि मार्फत में तो सब हम एक ही हैं, एक ही वही है सुख देने वाले, एक ही मार्फत में जरूर मिलेगा। बस यहाँ तो मार्फत की बात हो रही है ना, कि कुछ भी अलग नहीं है, सब लक्ष्मी महालक्ष्मी भी वही, अक्षर ब्रह्म भी वही, पशु पक्षी भी वही, सब वही, कुछ वही। जायरी में शेरें आती हैं जब अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आते हैं, महालक्ष्मी साथ में आती हैं। एक होती है हकीकत की लीला, एक होती है मार्फत की लीला। हकीकत में हम सब अलग अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन जब मार्फत में हो जाते हैं तो सब राज्य के अंदर है। बस यही तभी तो कहा गया है ना कि राज्य के सिवा कुछ है ही नहीं, परम धाम में राज्य के सिवा कुछ है ही नहीं। चर्चा करी थी कौन सी चौपाई की, कि एक चौपाई थी जानने आ रही, कि यहाँ जो खेल बना हकीकत मार्फत को जानने के लिए, जो हमें परम धाम में नहीं पता था, हकीकत और मार्फत का भेद ही नहीं पता था हमें क्या होता है। हम अपने आप को अलग मानते थे ना राज्य से। सरकार श्री ने जो करी थी वो श्रीवास्तव की खिलवत में हक की, नहीं वो नहीं, श्रीवास्तव जी ने एक बहुत अच्छी चौपाई पे, जब मैं बताऊंगी कल। एक साहिबी अर्श की और वाहिदत का इश्क, ये दिखलाम ने रूहन को पहले दिल में लिया हक, पहले दिल में लिया हक, अर्श में हक जुदा, दिल में पीछे आई महनूर, शब्द में वर्णन, जड़ में ले सिर ढूंढती, हक बिना सब ख्वाब, हम हक में हक में। नहीं, मुझे जो लगता है ना, मीनू दीदी याद करने की कोशिश कर रही है, अभी बोली श्रीनिवास जी ने, मेरे मन में भी यही आई थी, श्रीनिवास जी ने अभी बोली है, मैं हक को जुदे जानती, शब्द में वर्णन, जड़ में सिर ले ढूंढती। हाँ, आपने बोली ना, मेरे मन में भी यही चल रही थी, शायद मीनू दीदी यही ढूंढ रही थी। अगर कुछ और ढूंढ रही है तो मीनू बताओ। ये कुछ और कहना चाह रही है, ये कुछ और सोच रहे हैं। क्या एक आधा चरण बताओ आप। अभी आ जाएगा याद, बहुत अच्छी चर्चा करी थी उन्होंने, मैं याद आ जाएगी मुझे, कल याद आ जाएगी। तो बहुत सारी क्या बात है, श्रीनिवास जी के बन रहा है, सबका जो सारांश है सब चौपाइयों का वही बन रहा है, कि हमारे को हकीकत और मार्फत की पहचान नहीं थी। हकीकत परम धाम के 25 पक्ष जो दिख रहे हैं हमें लीला के रूप में, और मार्फत में अब उन्होंने, स्वामी जी ने भी चर्चा करी कि मार्फत में पुखराज भी राजी, हौज कौसर भी राजी, सब कुछ राजी। जब राजी महाराज पुखराज की तरफ आते हैं तो पुखराज जमीन पे हो जाते हैं, बिल्कुल सब नीचे हो जाता है, सजदे में सर झुकाते, सब चीज 25 पक्ष जो दिख रहे होते हैं सब वो जैसा राजी चाहते हैं वैसा ही सब कुछ होता है, सब राजी राजी है और कुछ है ही नहीं है मार्फत में। हाँ जी,
कोई सुंदर साथ मैसेज लिख रहे हैं, बड़े अच्छे। बबली आप बोलो ना, मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ। बबली दीदी आप कुछ बोल रहे हो तो बोलो, बस हमारा टाइम भी हो गया वैसे। बबली दीदी आप लिख रहे हो, हाँ बोलो। वही कह रही हूँ कि परम धाम के अंदर तो कम ज्यादा है ही नहीं। एक को सुख मिलेगा 12,000, तो 12,000 तो गिनती बता दी, जो कि परम धाम में तो बेशुमार है हर चीज। बेशुमार, बिल्कुल। इसीलिए सबको सुख मिलता है वो वाला। और आज अभी एक डिस्कशन चल रहा है ना, जो पन्ना जी में जो गुम्मट जी के जो दिखा, तो मेरे दिल में आ रहा था वो 3 उसके जो बना रखे मेहराब, उसी में वो चमक गए। तो मैंने कहा ब्रिज, रास और जागनी तीनों की चमक दिखा रहे राजी इस समय कि सारे सुख तुम्हें यहीं मिलेंगे, ब्रिज और रास और जागनी के। मिलेगा बबली, इसका आंसर भी मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा एक बात बबली। सुनो, 12,000 अपने मॉल है और 12,000 से ज्यादा सखियां है, तो कहाँ रहती होंगी, कहाँ? ये एक बताओ। 12,000 नहीं है मम्मी, अनगिनत है। नहीं, अनगिनत तो कहते हो ना, वो गिनती में तो 12,000 कहते हैं ना। नहीं, वो यहाँ नहीं, पे नहीं। गिनती में कह दिया। इवन रंग महल में भी 5 लाख से ऊपर ज्यादा रूम्स है। जब कह दिया बेशुमार ले आए शुमार में, बेशुमार ले आए शुमार में। और मानिक पहाड़ में तो एक इंडोले पे 12-12 हजार बैठती हैं, और कितने हजारों में इंडोले। तो फिर हमें जगह मिल जाए, नहीं हमें जगह मिल जाएगी, फिर तो हमारे लिए जगह है, जहाँ भी मिल जाएगी हम चरणों में बैठ जाएंगे बस। नहीं, आपकी सब जगह जगह है। वो तो नीचे दिल में बैठती है घर पर, उसका सुख अलग मिल जाएगा। नहीं, वहां पे जाके चरणों में बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहां तो झूलों में झूलेंगे। हाँ, ये तो बात सही है आपकी। ये सिर्फ यहाँ की चीज है, चरण। ये तो यहाँ की है, चरणों में है, वहां थोड़ी जाके चरणों में बैठना है। राज्य खेल दिखाने के लिए पहली बार चरणों में बैठाए हैं ना, तो हमेशा अपने पास बैठाते हैं। चरणों में बैठ के तो यहाँ आ गए, अब तो राज्य के दिल में बैठे सिंहासन पर बैठना। राजी जब अब चितवन लगेगी ना, राजी अपने पास बिठाएंगे, राजी श्यामा जी के बीच में हम बैठेंगे और अलग नहीं बैठेंगे। राज्य महाराज हमें साथ। किरण दीदी ये पॉइंट वैसे बहुत लज्जत लेने वाला जो भी आपने बोला है। पहली बार बिठाया चरणों में, फिर बार-बार थोड़ी बिठाएंगे। नहीं तो अलग कहाँ से होंगे, हम अलग है ही नहीं, हम तो राज्य के अंग है। बस यहाँ अपना वही जो करनी है वही सुधारना है, बस फिर वही राज्य करनी करेंगे तभी तो हमें जगह मिलेगी। वही दोहरा लें। हाँ जी, अब चौपाई दोहराते हैं। हाँ जी पुष्पा दीदी आप बोलो 2 मिनट, फिर हम चौपाई दोहराते हैं। चौपाई दोहरा लो, फिर मैंने 3-4 चौपाइयों का निरंतर है बोलना है। अरे अभी टाइम हो गया पुष्पा दीदी, कल मैं 5 मिनट पहले कर लेंगे। 2-3 चौपाइयां लाल चबूतरे पे ही है, 2-3 चौपाइयां बस। चलिए कोई बात नहीं, पहले चौपाई दोहरा लेते हैं। 5 मिनट हो गए है ना, चौपाई दोहरा लो। हाँ दोहरा लो। फिर ना टाइम 5 मिनट पहले बंद कर देना, तो फिर वो किरंतन हो जाएगा पूरा। चलो कोई बात नहीं, जैसे आप। चलिए मैं बुद्ध बोली हूँ। हाँ जी दीदी। सुख हक का महामत जानही, या जाने मोमीन, दूजा नहीं कछु कोई अरश में, बिना बुजरक रूहान, बिना बुजरक रूहान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पद्मावती पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ।